बात को ध्यान से समझने की कोशिश करो, मैं आपको पेपर समझा रहा हूँ कि आपके आपका जो डिवीजन के कैलिबर को बढ़ भी कैलिबर कम करने के लिए, या फिर किसी को किसी से कम बताने के लिए नहीं है। मैंने कई बच्चे हैं जो अल्फा में बहुत लाइकली थे, उन्होंने खुद से ऑप्ट किया है कि नहीं सर, हम सीटा में आके थोड़ा सा अपने आप को पहले इंप्रूव करना चाहते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ आप लोगों से, मैं आपको सिर्फ से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग किसी भी लेवल पे आपको डिसहार्टन फील करने की जरूरत नहीं है। जिसको भी, अगर मैंने उसको जीटा में लिया है तो इसलिए नहीं लिया कि मैं उस पर कम मेहनत करूंगा, मैंने इसलिए लिया है कि उस पर मैं ज्यादा मेहनत कर पाऊँ। मुझे अभी मैं अभी देखो, 2 मिनट रुक। अब यार तुम, मैंने डेमो देकर दिखा दो, तुम हर चीज डेमो देना पड़ती है ना, हर चीज डेमो देनी पड़ती है मुझे। यही था ना 203? तक। हाँ ठीक है, चेंज किया था वो। अभी मैं आपको डेमो दिखाता हूँ, ठीक है? अल्फा जीटा क्यों अलग था? कहाँ तक हो गया था बेटा? उसको बच्ची को पेज नंबर तक याद है। अच्छे होते ना तो ऐसा सुकून मिलता है ना दिल में कि सर चिंता मत करो, आप पढ़ा रहे हो, आपको पढ़ाना बेकार नहीं जा रहा। हम लोग हैं, लोग जो पढ़ते हैं सर, मेहनत करते हैं लगातार। अब जैसे पहला क्वेश्चन अपन कर चुके थे, दूसरा वाला क्वेश्चन है। किसको आता है? सबको आता है? इसको नहीं आता? रेजेंट्स करो, रेजेंट्स। एनसीईआरटी का नो सॉल्यूशन कह रहा है। फाइंड द वैल्यू और वैल्यूज हैज नो सॉल्यूशन, कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन। डिसअपॉइंटमेंट बांट दूं? कॉपियां नहीं है ये, डिसअपॉइंटमेंट है। जो तुम लोग मेरे पे एहसान करके जाते हो ना, टेस्ट तो देके नहीं आते, एहसान करके जाते हो, उसका सिला है ये। क्या लिखा हुआ है सर? K/12 लिखा हुआ है, लिखा है। और क्या लिखा है सर? 3/, और डज नॉट इक्वल टू किसके लिखा हुआ है? भाई डज नॉट इक्वल से मुझे अभी मतलब नहीं होना चाहिए। देखो, अभी मतलब नहीं होना चाहिए, बात समझना इस चीज का कि के की वैल्यू में क्या ले सकता हूं जिससे ये प्रॉपर फीजेबल हो। बताइए जरा सर। K² = 36, K = +-6, प्लस प्लस भी और माइनस भी छोड़ मत देना। क्यों, के की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती क्या? बिल्कुल आ सकती है, छोड़ेंगे नहीं। और क्या, कट चुके। लेकिन जो ये के की वैल्यू है, मैं सिर्फ पूछ रहा हूं सबसे, जिसको आता हो जवाब वही हाथ खड़ा करेगा। क्या ये के की वैल्यू जो है वो पक्का सिर्फ नो सॉल्यूशन पे काम आएगी? क्योंकि ये हमने शुरुआत के दो रेशियोज को इक्वल करके बनाई है, और शुरुआत के दो रेशियो इनफाइनाइट में भी है ना। क्लियर बात समझ? तो अब अगर इनमें से कोई सी वैल्यू यहां पर पुट करने पर आपको वही रेशियो मिल रहा है जो यहां पर मिलेगा। जैसे अपन यहाँ पे मान लीजिए 6 पुट करते हैं तो 1/2 मिलता है। यहाँ पे भी 6 पुट करते हैं तो भी 1/2। तो यहाँ पे 6 पुट करते हैं तो 1/2 मिलता है। तो 6 को नहीं ले सकता मैं। गेटिंग इट? वाई आई एम नॉट टेकिंग 6? अगर मैं 6 पुट कर दूंगा तो 1/2 = 1/2 = 1/2 आ रहा है। किसकी कंडीशन है? ये वाले क्वेश्चन अगर मैं तुम्हें शुरुआत में करा देता तुम लोग सब भग जाते यहाँ से। बाढ़ में गया, ये क्या हो रहा है? अब तुम्हें समझ में आ रही होगी कि ये क्वेश्चन करने का ये सही टाइम क्यों है, क्योंकि हमारे लॉजिक्स डेवलप हो चुके होते हैं। है कि नहीं? सर समझिए सर।
k अपॉन 12, 3 अपॉन k माइनस 3 अपॉन k। ये आपके सामने क्वेश्चन है, लेकिन एसेंशियल कंडीशन ये है कि यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू होना चाहिए, तभी नो सॉल्यूशन का केस बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। आपने क्या किया, शुरुआत में दो को इक्वेट करके के की वैल्यू निकाल तो ली, के की वैल्यू 2 आ गई, के की वैल्यू -6 भी आ गई और के की वैल्यू +6 भी आ गई। लेकिन कहां परेशानी आ जाएगी, जब मैं के की वैल्यू 6 पुट करूंगा तो ये तीनों इक्वल आएंगे। करके देख लो, है ना। और -6 पुट करूंगा तो ये माइनस का 1/2 आएगा, ये माइनस का 1/2 आएगा, लेकिन जब इसको करूंगा तो ये माइनस का 9/6 -3/2 आएगा। समझ गए। तो के की वैल्यू अपन ये नहीं ले सकते 6, के की वैल्यू क्या लेंगे, तो के की वैल्यू एक हो गई -6, लेकिन अभी भी स्टिल आई हैव समथिंग टू चेक, डज नॉट इक्वल टू वैल्यू। के की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए ये पता चल गई है, के की किसके इक्वल नहीं होनी चाहिए वो भी पता करनी है। 3k, तो ऐसा कर लेते ना सर, के से के को उड़ा दे, क्या दिख रहा है, के की वैल्यू 6 नहीं होनी चाहिए। जो अपन यहाँ पे प्रेडिक्शन से निकाल पा रहे थे वो यहाँ पे जब हमने इन दोनों को इक्वेट किया ये चीज ही सामने आ गई। ठीक है, इसको अपनी भाषा में नोट कर लो। कैसे नोट करोगे, करो नोट, क्वेश्चन अच्छे से करो और डिस्कार्ड करके लिखना प्रॉपर, मैं आ रहा हूँ चेक करने अभी। ठीक है, मैं एक एक मेथड, एक एक चीज चेक करूंगा। सर एक एक क्वेश्चन चेक करेंगे, किसने कैसे लिखा, क्या लिखा। ठीक है, सर को मैं दो टीचर दे रहा हूँ विथ विथ क्लास, क्लास के अंदर बैठ के इनकी बर्त नहीं देखो, लैंग्वेज देखो, कौन गलत लिख रहा है उसको निकालो, कान निकालो उसके कान, कान निकालने की कोशिश करेंगे तो अपने आप लगेगी तुम्हारे। इन बिटवीन लेट मी डिस्ट्रीब्यूट, देव खंडेलवाल 14 नंबर, आदित्य तिवारी 11 नंबर, लक्की यादव 15 नंबर। भैया बढ़िया लक्की, बहुत बढ़िया। शशांक सिंह भदौरिया 19 नंबर, इन गधों से तो तुम्हारे अच्छे नंबर हैं। उदित 28, सार्थक 4 नंबर, सार्थक गुर्जर, ऑनलाइन सुन रहे हो, शौर्य कौशल नंबर, लो आ जाओ आ जाओ, लो दे देना पीछे। ऋषभ गुर्जर 5, ये तो हम पे एहसान करने आते। भूमि आ रही होगी 10 नंबर, त्रिषा 14.5, चलो पहले से तो भी हम तो मोटिवेट करते हैं बेटा को, है ना। आयुष झा 23, आया है तो बेटा तो 16 नंबर, 18 नंबर, इन्हें हमने अल्फा में ले रहा, मन तो कर रहा है निकाल के बाहर कर दूं, तो पढ़ाई करके नहीं आएगी, पेपर चल रहे थे। खुशी गौरव, बस कल आ गई टेस्ट देने, आज गायब, 19.5 ले दे देना उसको। आयुष शर्मा 20 नंबर, काव्य सोडी 16 नंबर, वेदांश 18, हिमांशी कुशवाहा 12 नंबर, मधुर जैन 19 नंबर, निमिष अग्रवाल 24 नंबर, हर्षित मित्तल 9 नंबर, पराग गुप्ता 10 नंबर, लो हर्षित मित्तल, लो पराग गुप्ता, यशानिका 27, दीपिका सोनी 14 नंबर, अल्फा में पढ़ना लिखना है नहीं। अच्छा वैसे तुम तो अभी रुक जाओ, अनुष्का 9.5, अल्फा में ले रखा है तुमने। वेस्टम ऑफ कौन, प्रिंस, रिवाज, बेटा तार के ऊपर लात तो नहीं रख रहा है तुम, भले मानस, पता पड़ा तार को अपनी लातों से गुस्से में हम पे हमारा गुस्सा तार पे उतार रहे हो। प्रिंस रिवाज 16 नंबर, प्रांजल 11 नंबर, प्रियदर्शनी 21 नंबर, दीपांशु 16.5,
केशव 28, कुणाल 26, अर्जुन 25, आदित्य दुबे 18, यस सर। तनिष्क 20, मुदित 4, प्रथम 13, रुचिका सुमन 26, इशिता गुप्ता 21, विभूति राजपूत 30, मतलब 29.5, 29.5, झील बातम 29। मैम चॉकलेट मंगा लेना जरा। अर्नवी 28, अर्नवी तुम दे देना। कृष्णा 27, 7, शानवी 6, मार्क्स हम कैसे हो गए? 8, कर लिया नोट सर? हाँ। क्या? क्यों? देख लेना सर से। ये रख। आए नहीं इतने बच्चे। आगे बढ़िए सर। समझ में आ गया? कर लेंगे। दिखाओ। गुड। कलेशों की तरह किया तुम। बक। हाँ तो के की वैल्यू पुट करके तो दिखाओ। 10 घंटे लगते हैं क्या? हाँ। इतनी अच्छी तमीज नहीं है। हाँ सर। देखो सर, के की वैल्यू के आगे मैं करके बता रहा हूँ। आवाज नहीं करो यार, यहाँ पे ध्यान दो। पुट के इज इक्वल टू, पुटिंग के इज इक्वल टू 6, 6/12 इज इक्वल टू 3/, 1/2। क्या लिखा मैंने यहाँ पे? विच इज नॉट पॉसिबल फॉर नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन? हेंस 6 इक्वल टू के इज इक्वल टू 6 डिस्कार्डेड। ठीक है सर, समझ में आ गया? फिर अपन क्या करेंगे? -6 पुट करेंगे। हेंस इट इज द वैल्यू विल बी टेकिंग। वैल्यू क्या रहेगी सर? -6। बड़े कर लोगे अच्छे से। अगर आपने इससे अच्छा लिखा है तो अच्छी बात है, आप खुद में एनालाइज करो ये चीज। विच ऑफ द फॉलोइंग द फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, कर लेंगे ये वाला थर्ड वाला। अब बताओ सर, कितने यस सर की आवाज आई है? 7, 8, 9 यस सर की आवाजें आई हैं। अब मैं है ना पूछता हूँ जीटा वालों, सिर्फ बताना कौन है जीटा वाला जो कर लेगा इसको। प्रेजेंट्स कर दो बस। दबी तुम्हारी आवाज है कि नहीं दबी? बोलो दबी के नहीं दबी? इनकी यस सर सुन के हम आगे बढ़ जाते अभी। और फिर क्या हो जाता? करो ना। तुम तो करो, तुम लोग के बोर्ड पे क्वेश्चन लग गया, वो करना है तुम्हें तो। नहीं बढ़वाता।
कोई बात नहीं है, सर से आके बढ़वा लेना। कमर दर्द ने मेरा परेशान कर रखा है। मतलब 29 7 बच्चों के हैं। तो ऐसा करो कि मंगा लो 7 चॉकलेट, मंगा 7 मंगा लो। कितने की आएंगी मैम? आ जाएंगी? कितने? मैम 30 वाली मंगा लेना। पहले मंगाई थी। जो बच्चे यहाँ पैसे मुझे पता नहीं, वो पहले लाए थे ना सब। ठीक है भाई, आगे आओ, आगे बढ़ो। मैम 9th क्लास में भी कोई बच्चा ने टॉप किया ना? रेगुलर है ना? कौन? नहीं, उसको तो देना ही है। बाकी हाँ हाँ ठीक। हाँ, चलो ठीक है, क्लास के बाद मिल लेना, जिसको भी मार्क्स बढ़ने का लग रहा है मैं बढ़ा, ठीक है। और मैं बढ़ा दूंगा, और यहाँ पे है ना ऑफिस में ही तुम्हारे सामने ही तुम्हारे मार्क्स अपडेट करवा दूँ। ठीक है। चलो अब मुझे ये बताओ, ये वाले का आंसर किस किस का आ गया? करो करो करो। कर रहा हूँ, समय मत लगाओ ज्यादा। कितने नंबर का क्वेश्चन? 3 नंबर का। कितना टाइम लगना चाहिए? 6 मिनट। 5 मिनट हो चुके हों। बात समझो, अपने अपने मन में टाइमर चलना चाहिए। कोई तुम्हें बोल टाइमर का नहीं बोल रहा, तुम्हारे मन में तो चलना चाहिए, इनफाइनाइट टाइम थोड़ी है अपने पास। करो जल्दी से। जिसको समझ नहीं आ रहा वो यहाँ पे ध्यान देगा। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन देखो। देखो, 1/a - b इज इक्वल टू 2/a + b। तम बेटा थोड़ी तमीज से तो लिखना आता है ना? मतलब A1 हेयर, A1 इज इक्वल टू दिस, A2 इज इक्वल टू दिस। या फिर आप ऐसे सकते हो A1/A2 इज इक्वल टू दिस, B1/B2 इज इक्वल टू दिस, एंड C1/C2 इज इक्वल टू दिस। What is the condition for infinitely many solution? A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2। तीनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। बेटा अगर ये तीनों इक्वल होंगे तो ये उस बाद में ये वाला स्टेप आएगा, समझ गए? A1/A2 की वैल्यू ये, आप थोड़ा सा ये समझें। पहले आपको A1/A2 की वैल्यू लिखना है कि 1/A - B है। फिर लिखेंगे अपन B1 कट रहा होगा तो सिंप्लीफाई कर देंगे, नहीं कट रहा होगा कोई बात नहीं है। C1/C2 की वैल्यू लिखेंगे कितनी है? 1/-1/- माइनस का A + B माइनस का, ये वाले माइनस से ये वाला माइनस बढ़ाएंगे। बात समझ में आ गई? जब ये वाला स्टेप हो जाएगा A1 B1, अब अपन को मालूम है सिंस क्या होती है कंडीशन, A1/A2 B1/B2 C1/C2, वो लिखने के बाद में तब ये वैल्यूज अपन को पुटअप करना है। और यहां पर कितना आएगा? 1/A + B - 2। अब यहां पर सर ये हो गया सर। इस पोर्शन में आप सबसे पहले इसको इससे इक्वेट करा दो, और इसको इससे इक्वेट करा दो, दो इक्वेशन बन जाएंगी। हाँ बेटा, हो गया। गुड। खुशी होती है, बच्चे अपने अच्छा क्वेश्चन कर ले, गुड। इनको इक्वेट कराओगे बेटा, दो इक्वेशन बनेंगी।
हमको दो इक्वेशन क्यों चाहिए? क्योंकि यहां पर अपने पास में दो वेरिएबल हैं, इसलिए अपन को दो इक्वेशन चाहिए। समझ में आ गई बात? कर लेंगे। हटा दूं मैं? क्वेश्चन नंबर 4 सर फाइंड। एक बात, सर क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया सर, वो थर्ड वाले में फाइंड थोड़ा द वैल्यूज कंफ्यूजन आ ऑफ रहा पी था। क्यू, ऐसे करके आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। इसमें लिखा हुआ है इफ द लाइन इक्वेशंस आर, पैरेलल लाइंस की कंडीशन बताइए क्या होती? जब ये नॉट इक्वल टू वाला केस आता तब बहुत बड़ा कलेश होता है। ठीक है, तो इसको मैं करवा रहा हूं ध्यान से। पहला क्वेश्चन आप करके बताइए सर। पी की वैल्यू निकालनी है सर। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। सर जो हालत हो गई सर, वो थर्ड वाले में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। यार सही है यार। साइन इन पहले करना था, चलो ठीक है। मुदित, आप ऑनलाइन हो? सर देखिए सर, यहाँ पे कोई दिक्कत है? यहाँ तक समझ में आ गया? अब समझिए सर, 3x - y - 5 = 0। तो यहां पर आपका क्या बोला गया है? इक्वेशन लाइंस कैसी हैं? 3/6 -y/- चुप रहोगे? चुप रहोगे? अभी मैं यस सर का इंतजार कर रहा था। ठीक है सर? सही है सर? गुड। ये माइनस तो कटे हुए होंगे ही पहले से ही, समझ गए? जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है वो बना रहेगा। सर 1/2 = 1/2 है, तो इसका मतलब यहां से तो कुछ निकलने से रहा। अपना मेनली कहां से आंसर निकलेगा? तो P डज नॉट इक्वल टू, यू कैन टेक एनी वैल्यू एक्सेप्ट 10 एंड इट विल बी एक्सेप्टेड। ठीक है, तो इसमें जब डज नॉट इक्वल टू हो तो इन दोनों में अगर कंपैरिजन होगी ना तो आंसर जल्दी से निकलेगा। बाई चांस कंपेरिजन यहाँ पे है तो आपको चेक करना पड़ेगा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, दो क्वेश्चन पहले, याद होगा। ठीक है, तो ये ऐसे पॉइंट हैं जो पॉइंट टू रिमेंबर हैं, इनको कैसे भी करके अपने रजिस्टर में अपनी भाषा में ऐसे लिखो कि ये तुम्हें पेपर के टाइम पर एक बार रिवाइज करने पर तुम्हें याद आ जाए। बस, समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? सेकंड वाला देखते हैं। ये वाला देखो, जैसे इसमें बड़ा मजा आने वाला है।
इसमें -1 क्या ले गए, -1/P। यहां पे क्या आएगा, P अपॉन, और इज इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू क्या आएगा, तो P की वैल्यू यहां पे क्या आ गया, -P, यहां पे भी क्या है। तो अगर कायदे से देखी जाए तो -P रख देते हैं, डज नॉट इक्वल टू 1 ही रख देते हैं, समझ रहे हो ना, क्योंकि ये तो एक ही चीज है। चाहे मैं इससे कंपेयर कराऊं तो भी यही मिलेगा, चाहे मैं इसको इससे कंपेयर कराऊं तो भी। तो इसलिए एक ही को कर देते हैं, P की वैल्यू आ गई डज नॉट इक्वल टू, P की वैल्यू क्या आ गई, डज नॉट इक्वल टू। क्यों, माइनस का मल्टीप्लाई दोनों साइड कर दिया। कोई अगर सोच रहा हो कि अपन माइनस को साइड ले जाएंगे, देखो -P डज नॉट इक्वल टू, तो -1 का बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा P, समझ गए, दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि माइनस का टर्म है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना दोनों साइड, तभी तो अपन P की वैल्यू मिलेगी। समझ गए, कोई कष्ट इसमें। नेक्स्ट, आगे बढ़ता है। नेक्स्ट है आपका थर्ड वाला, इसको देखो जरा। 3/2P इज इक्वल टू 5 अपॉन, -3, ठीक है, 5 अपॉन कितना है, -3 इज इक्वल टू 7 अपॉन, क्या डज नॉट इक्वल टू आएगा यहाँ पे, नो सॉल्यूशन है क्या, यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक